बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, कर ले कोई प्रयास कितना पीछे हम ना हटेंगे। Once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. आई होप कि प्रिपरेशन आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है हर संडे आपको मोटिवेशन एक सेशन मिलता है ताकि आप जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, देखो कुछ बच्चे इस टाइप से बोल रहे हैं तो मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनको आगे धक्का दे सकूँ कि बेटा अभी तो भागो। ये एक बिल्कुल सीरियस मैटर है। हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट ये करने की सोच रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखो, ईयरफोन लगा के रखो ताकि आपको फील आए चीज़, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। राइट, देखो गाइस कुछ लोग ना, एक दो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि सर अब मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है कि सर मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरे से अब नहीं हो रहा है। गाइस देखो पहली बात तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपने एक कोट सुना होगा, मन से जो इंसान हार जाता है ना वो कहीं भी जाओ हार ही जाएगा। ठीक है, अगर आप जो आप सोचते हो ना वही आप बन जाते हो। आपने सोचा होगा, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। आपने एक बार सोच लिया कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा गाइस। एक बार भी अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो कि भाई मेरे से होगा तो करेगा, ऑब्वियसली आप कर लोगे। तो गाइस ये चीज़ मत बोलो कि आई क्विट, मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। देखो पहली बात, आप जब प्रिपरेशन छोड़ रहे हो तो आपने पहले स्टार्ट ही क्यों करा था, प्रैक्टिकली समझना चाहिए। आपने स्टार्ट क्यों करा था? स्टार्ट सर इसलिए करा था, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी कि कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, पढ़ाई कैसे करनी है, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाना है। ठीक है, आप उसे भी देख सकते हो, स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, मोटिवेशन वाले में होगी। तो देखो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करी थी कि सर मुझे सैनिक स्कूल में जाना था, मुझे वहाँ का एग्जाम क्रैक करना था, मुझे वहाँ एडमिशन लेना था ताकि मुझे डिफेंस में जाना था। ठीक है, लेकिन अब आप ये कुछ बोल रहे हो कि सर मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम देखो आप कहीं भी रहोगे, चाहे आप आज यहाँ हो कल वहाँ होंगे, प्रॉब्लम हमेशा आएंगी। अगर आपने उस प्रॉब्लम को उस टाइम फोड़ दिया तो आगे निकल जाओगे, उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया कि यार नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका जो गोल है उस गोल पे कंसिस्टेंसी रखो। गाइज मैंने बोला पढ़ाई का गाइज ये ग्राफ होता है, कभी आप ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे। अभी जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना, देखो लिखा भी यहीं पे आगा, आप लोग यहाँ पे हो, आपकी प्रिपरेशन पहले सही चल रही थी, अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे बस गाइज आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है, थोड़ी अपने बाजुओं को खोलो, बाजू में इतना दम रखो कि आप बिल्कुल समुद्र को पार लगा दोगे, उससे तैर दोगे। वरना आपको पता है बहती कौन है, जो लाश होती है, लाश का काम तो बहना होता है। राइट, तो यहाँ पे थोड़ी हिम्मत दिखा दो, धीरे धीरे उठो, ऊपर उठो। जो यहाँ पे हिम्मत दिखाएगा ना वो फिर ऊपर उठ जाएगा, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, हमें हर किसी के साथ होता है। आप पहले एक स्टार्टिंग के दिन में तो मैं फोड़ के रख दूंगा, मैं एग्जाम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं क्लासेस दूंगा, मैं डेली ऑनलाइन क्लास देखूंगा, जो भी होगा अच्छे से करूंगा। लेकिन जैसे 3-4 दिन आते हैं आप उस चीज़ में फ्लॉप हो जाते हो। इसी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी जरूरी होती है किसी भी काम के लिए। 2 दिन में गाइस सब कुछ नहीं होता है। जो तुम ये प्रिपरेशन छोड़ने की बात कर रहे हो ना, पहली बात ऐसा आपके माइंड में क्यों आ रहा है? या तो आपको चीज़ें टफ लग रही होंगी। जब चीज़ें टफ लगती है तो हमारा माइंड इजी वे की तरफ मूव करने का ट्राई करता है। इजी वे वहाँ पे क्या है कि भाई प्रिपरेशन ही छोड़ दो, बात खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन फिर क्या आपका गोल इससे पूरा हो पाएगा? आपने पेरेंट्स को बोला कि मम्मी पापा मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं सैनिक स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है। दोस्तों को बोल दिया, हर जगह आपने ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन अब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा गाइज? अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट हो अगर तो क्या आप ऐसा बोलोगे? बताओ। तो गाइज ऐसी चीज़ मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। चीज़ें टफ हैं अभी, लेकिन आगे मैंने बोला ना आज बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कल और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। आज प्रॉब्लम है ना, कल और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन परसों जो होगा वो बेहतरीन हो। ठीक है, अगर आज आपको पता है जो आज हमारा प्रेजेंट है ना वो कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंडेड है? पास्ट पे। आपने पास्ट पे जो एक्शन लिए उसी हिसाब से आज हम प्रेजेंट में लाइफ जी रहे हैं। अब हम प्रेजेंट में जो एक्शन लेंगे उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन छोड़ रहा है ना, तो सैनिक स्कूल भी छूट गया। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ सैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो गोल भी आपका छूट गया। जो आपने कमिटमेंट करे थे खुद से कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो सब फेल हो गया। आईने बात समझे, वो सब फेल हो गया। अब लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? अरे रिजल्ट मैंने कितनी बार बोला गाइज, रिजल्ट जो भी आएगा डजंट मैटर, रिजल्ट को छोड़ो, रिजल्ट को गोली मारो। अभी तैयारी कर लो, तैयारी सही रहेगी, रिजल्ट भी सही रहेगा। तैयारी छोड़ दी तो रिजल्ट तो खुद ही छूट गया ना। इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैंने बोला सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, आप लोग कोशिश भी ना करो, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करो यार, हर किसी के साथ आता है।
होता है ना कि समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, कोई उनको फोड़ करके उनका सोल्यूशन करके उनको भांप करके निखर जाता है और कोई उनसे डर करके बिखर जाता है। समस्याएं हर किसी के साथ आती हैं ना, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। फोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फ्लो के साथ चलो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। नहीं हो रहा है तो ये करो यार, कौन बोल रहा है आपको कि आप एक दिन में 5 चैप्टर करो? मैंने बोला 5 चैप्टर करो, एक दिन में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन करो, छोड़ो, सिर्फ 5 क्वेश्चन करो। एक दिन में आपने 5 क्वेश्चन करे, 10 दिन में आपने 50 क्वेश्चन कर दिए। सैनिक स्कूल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। हो गया ना, सिलेक्शन हो गया। आप 50 क्वेश्चन कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो हो गया, आज आपने 5 करे, डेफिनेटली आप कल 10 करोगे। जब फ्लो बनता है ना, बोला ना स्टार्टिंग ही जरूरी होती है, लेकिन माइंड को ऐसे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो, ठीक है। नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दोगे, चीज़ हमेशा नेगेटिव ही होंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है होने की, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसी फालतू की बातें मत करो। मैं फिर बोल रहा हूँ गाइज, मैं बार बार, आप बोलते हो सर कितनी बार बोलते हैं एक चीज़ की, डिमोटिवेशन हर किसी के साथ आती है, हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन याद करो वो गोल को, कि आपका गोल क्या है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के लिए क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के लिए क्या करना है? क्या प्रिपरेशन छोड़नी है? प्रिपरेशन करो। भले देखो, जो रेस होती है ना, रेस में आपको पता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते, बहुत सारे प्रतियोगी होते हैं, लेकिन कोई जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ी लेट में पहुंचता है, लेकिन पहुंचते सारे हैं, ठीक है। जो एंड में है ना, वो भी एक दिन यहाँ पे होगा, लेकिन वो कब होगा? जब वो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो भी सोच दे कि मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ेगा तो यहीं पे तो रहेगा हमेशा। कम करो लेकिन करो, ठीक है। छोड़ने से अच्छा है पकड़ के रखो, ठीक है। भले आप आगे नहीं फेंक पा रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, तो जहाँ पे हो एटलीस्ट वहाँ से हल्का मूव करने का तो ट्राई करो, ठीक है। और स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। हम मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज, होप कि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन आई होगी कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को करना है। दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कत को रिजॉल्व कर दो, फोड़ के रख दो, ठीक है। आप तो फिर भी यूसीएन हो, ठीक है। मजे से करो, चीज़ें इंजॉय के साथ करोगे, सही रहेगा। करना तो पड़ेगा, पढ़ाई तो गाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ लिया कि देखो चीज़ें हमें करनी तो है ही, अब चाहे मजे से कर लो या परेशान होके कर लो। परेशान होके करोगे तो काम सही से नहीं होगा, मजे से करोगे तो काम सही से होगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते रहो। कोई दिक्कत आती है पूछ लिया करो। होप कि जिन बच्चों ने ये कमेंट करा होगा उनको थोड़ी अंदर आया होगा, नहीं यार सर अब हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। मम्मी पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, सुबह ड्यूटी जाते हैं, ठीक है। आपको खाना वाना सब तैयार मिलता है, हर चीज़ आपको तैयार मिलती है, और आप क्या उनके सामने बोल पाओगे, पापा के सामने बोल पाओगे कि पापा मैं नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई? बोल पाओगे? उन पे क्या बीतेगी जब वो ये सुने कि यार हमारा बच्चा बोल रहा है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखो। दिक्कत है, बार बार बोल रहा हूँ, दिक्कत है, जो दिक्कत है वो बताओ। हर चीज़ का ताला बनाए तो चाबी भी बनी है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। बस मेहनत करनी है, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, मम्मी पापा पे भरोसा रखो। मम्मी पापा हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। और उनके बाद कंट्रोल कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बताना। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। एज अ टीचर ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। एज अ योर गाइडर, जो भी आप मुझे मानते हो, जो भी आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को मानते हो, तो ये मेरी ड्यूटी है आपको सही डायरेक्शन देना। बोला ना, डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। ओके गाइज, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट मोटिवेशन लेक्चर में। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना, सही लगे तो कमेंट करके वो भी बता देना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ, और याद रखना अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। बी हैप्पी।